आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमारे टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम में पुराने आरबीसीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो ऐसे में हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करके बिलीरुबिन इनमें से किस पार्ट से बनता है। अब अगर यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को देखें, मेनली ब्लड की यहाँ पर बात हो रही है, और ब्लड हमारे बॉडी का मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है। ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मेनली 2 पार्ट्स का बना होता है। इसका जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, और हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं उन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। मेनली 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमें अपने ब्लड में मिलते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स, जिनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये हीमोग्लोबिन नाम का एक आयरन कंटेनिंग रेड कलर का प्रोटीन कैरी करते हैं, और ये हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में हम कह सकते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरे होते हैं हमारे पास डब्ल्यूबीसीज या हमारे ल्यूकोसाइट्स, जिनका हमारे इम्यून सिस्टम में या हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को फाइट करने में मेन रोल रहता है। तीसरे तरह के जो ब्लड सेल है हमारे पास प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, और ये ब्लड की क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आरबीसीज की बात कर रहे थे, तो टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम जो होता है ये असल में हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमें फैगोसाइटिक सेल्स मिलते हैं, और इसीलिए हम इसको फैगोसाइटिक सिस्टम भी कहते हैं। फैगोसाइटिक का मतलब ऐसे सेल्स जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को या जर्म्स को एनगल्फ कर लेते हैं, और ये हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो मेनली मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट्स हमारे टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम के वो सेल्स हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ करने का या फैगोसाइटाइज करने का काम करते हैं। और ये मेनली हमें किस तरह के ऑर्गन्स में मिलेंगे? ये हमारे स्प्लीन में, लिवर में और लिम्फ नोड्स में अक्यूमुलेटेड होते हैं, वहां पर फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। तो ऐसे में मेनली हमारे इस टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम का रोल क्या है? सबसे पहले तो नए ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, जिसमें आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज दोनों आ जाते हैं। तो हमारे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज दोनों तरह के ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, और इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा हमारे सेनेसेंट आरबीसीज या ओल्ड आरबीसीज जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनको डिस्ट्रॉय करके मिलता क्या है? बाइल पिगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। बिलीरुबिन हमारी बॉडी में एक बाइल पिगमेंट ही है। तो ये किस तरह से बनता है? हमारे आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने के बाद हीमोग्लोबिन से बाइल पिगमेंट्स को बनाया जाता है। अगर आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्लोबुलर प्रोटीन के 4 सब यूनिट्स होते हैं, लेकिन चारों सब यूनिट्स एक नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम इसका हीम पार्ट कहते हैं, उसके साथ अटैच्ड होता है। और ये हीम इसका आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है। एक आयरन आयन हमें हीम पार्ट में मिलता है। तो जब ब्रेक डाउन होता है तो कौन से पार्ट्स हमारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में से निकलेंगे? ग्लोबिन पार्ट हो गया इसका प्रोटीन पार्ट, क्योंकि 4 ग्लोबुलर प्रोटीन सब यूनिट्स हमें हीमोग्लोबिन में मिलते हैं, ये यहाँ पर हमने देखा था। फिर पोरफायरिन हमारे हीम पार्ट या नॉन प्रोटीन पार्ट की एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। इसका हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, और ये रिंग हमारे हीम पार्ट में मिलेगी। और आयरन पार्ट अगेन हमारा हीम पार्ट हो गया, जो हमारे हीमोग्लोबिन का नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो बिलीरुबिन की फॉर्मेशन या पुराने आरबीसीज में से हीमोग्लोबिन को जब ब्रेक डाउन किया गया तो बाइल पिगमेंट इसके किस पार्ट में से हमें मिलता है? इसके लिए हम ऑप्शन बी सही आंसर मार्क कर देंगे, क्योंकि प्रोटीन पार्ट से ये नहीं बनता है। ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन पार्ट हो गया हमारे हीमोग्लोबिन का। फिर दूसरा पार्ट होता है हीम पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, लेकिन इस हीम पार्ट में भी जो आयरन कंटेनिंग रिंग होती है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, उसे हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं, और यही बिलीरुबिन के या बाइल पिगमेंट्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना सही आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि प्रोटीन पार्ट से बिलीरुबिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। फिर मेनली फ्रॉम ग्लोबिन, अगेन प्रोटीन पार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और आयरन पार्ट ये कुछ हद तक सही है, लेकिन आयरन को कंटेन करने वाली स्पेसिफिकली जो पोरफायरिन रिंग होती है वो इसमें इंपॉर्टेंट होगी। इसीलिए आयरन पार्ट ना आंसर मार्क करके हम ऑप्शन बी अपना आंसर मार्क करेंगे। जो पोरफायरिन रिंग हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के बाद हमें मिलती है, उससे हम बिलीरुबिन बनाते हैं अपने टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम या फैगोसाइटिक सिस्टम में।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।